वर्ग दशम, मातृभाषा, कविता पाठ 1। और कवि जी हैं गुरु नानक देव। उनकी कविता का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। बच्चों ध्यान से सुने, सिर्फ सुनने और समझने से ये कविता आपको याद हो जाएगी। कवि जी कह रहे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। कवि जी कह रहे हैं राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हो, इस संसार में आए हो, तो राम का नाम अवश्य लो, क्योंकि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि जी फिर कहते हैं बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहि फलु मटी भ्रमना। कवि जी कह रहे हैं, नानक देव जी कह रहे हैं, उस व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो राम का नाम नहीं लेता है। और ऐसे लोग जहर ही खाते हैं और जहर ही उगलते हैं। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे, बिना नाम के। जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेता वह जहर ही खाता है और जहर ही बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में राम नहीं है। जिसके हृदय में राम होगा उसी के वाणी में भी राम होगा। कवि जी कहते हैं फिर से पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया करम निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुजी मरे। नानक देव जी कहते हैं कि पुस्तकों में, व्याकरण में, सब में बखान किया गया है। वो सब कर लो, संध्या कर्म भी कर लो, परंतु संध्या कर्म मतलब पूजा पाठ, शाम की पूजा। अपने धर्म में सुबह शाम पूजा पाठ का विधान है हिंदू धर्म में। तो अगर आप ये सब करते हो परंतु राम का नाम नहीं लेते हो तो सब बेकार है। और ये सब तभी सफल होगा। फिर गुरु जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिना गुरु के ज्ञान का जीव संसार सागर में उलझ कर मर जाता है। संसार उसे घेर लेता है। आध्यात्मिक गुरु हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। सच्चे गुरु हमको राम से परिचय कराते हैं और तभी हम राम नाम ले पाते हैं। और राम नाम लेने से ही मुक्ति मिलती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, गुरु से प्रेरणा नहीं लेते हैं, तो हम संसार सागर में उलझ जाते हैं। दंड कमंडल शिखा सुत धोती। नानक देव जी की दूसरी कविता है जो नर दुख में दुख नहीं माने। नानक देव जी कहते हैं जो मनुष्य दुख में भी दुखी नहीं होता, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नानक देव जी कहते हैं जो सुख स्नेह और भय से ऊपर है और जो इस शरीर को नाशवान समझता है, ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना। जो न किसी की निंदा करता है
जो न किसी की स्तुति करता है और ना ही जिसके हृदय में लोभ मोह और अभिमान है। ऐसे ही मानव के हृदय में परमात्मा का निवास है। हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। जो हर्ष और शोक से न्यारा है, मुक्त है, नहीं जिसके हृदय में मान और अपमान का भाव है। आशा मनसा सकल त्यागी कै, जगते रहे नियारा। जो अपने मन से संपूर्ण आशाओं का परित्याग करके जो संसार से न्यारा हो गया है, मुक्त हो गया है। काम क्रोध जहीं पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। और जिसके हृदय में काम क्रोध नहीं है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास है, ईश्वर का निवास है। आपने अब तक जो पद्यांश पढ़ा है उसका निचोड़ ये है कि मनुष्य को संसार के द्वंद्व से बचना चाहिए। ये द्वंद्व ही संसार सागर में हमें फंसा लेता है, कर्म बंधन में फंसा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह घृणा, ये सब जो है संसार का बंधन है। इसी बंधन में जीव घिरकर ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता, मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। फिर कहते हैं कवि जी, गुरु कृपा जहीं नर पै किन्हीं, तिन यह जुगति पिछानी। सिर्फ वही मनुष्य इस रहस्य को जान सकता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी वो मनुष्य इस गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकता। और वो रहस्य ये है कि जीव को काम क्रोध लोभ मोह इन सबों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में रहना चाहिए लगा हुआ। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं गोविंद में इस तरह से लीन हो गया हूँ जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है। पानी में अगर पानी मिला दो तो पहचान होती है क्या ये कौन सा पानी है और वो कौन सा पानी है, मिल जाता है, एक हो जाता है। उसी तरह से अगर हम सभी सच्चे अपने जीवन में सच्ची भक्ति करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके भक्ति करेंगे, हरि का नाम लेंगे और गुरु का प्रसाद अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। हरि कृपा हम पर होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल का घंटी ज़रूर दबा देंगे। ये मेरा शुरुआती वीडियो है, मैं उत्साहित होऊंगा तो और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आप बच्चों के लिए। ये पूरे बिहार के बच्चों के लिए है और मैं अपने ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब भी कोई कविता का सारांश पढ़े, समझे, सुने तो सर्वप्रथम यह ज़रूरी है कि आप उस कविता को 2-4 बार पढ़ें, उसका शब्दार्थ याद कर लें और शब्दार्थ याद करने के बाद तब मेरा वीडियो सुने तो और ज़्यादा समझ में आएगी। थोड़ा हिंदी में गूढ़ शब्द आते हैं तो शब्दार्थ याद रखकर आप पढ़ें। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझना है, बोलना है, ध्यान से सुनना है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।